बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, आज धान की 4 वैरायटियों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कायनात, जिसको 11 की एरोमेटिक भी बुलाते हैं, 17-18 अल खालिद और कर्नल बासमती। तो कर्नल बासमती और कायनात जो है, इनकी जो उम्र है ये 135 से 140 दिन में पक के तैयार होती है। और जो 17-18 और अल खालिद है, ये 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो इसका जो इन वैरायटियों का मैं आपको जो खादों का शेड्यूल वो बताता हूँ। अगर इस शेड्यूल के मुताबिक आप खादें इस्तेमाल करके बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कर्नल बासमती और कायनात के सबसे पहले जब आप पनीरी शिफ्ट कर लें, पनीरी शिफ्ट करने के फ़ौरन बाद 3 से 4 दिन पहले 3-4 दिन के अंदर फास्फोरस की खादें हैं जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप अपनी ज़मीन के मुताबिक। अगर आपकी ज़मीन करलाठी है, ज़्यादा सख्त है, यानी पक्के वट वाली ज़्यादा है, तो उस पे आप एसएसपी और नाइट्रोफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर मेरा ज़मीन है तो फिर आप इसके अंदर डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 1 से 1.5 बैग डीएपी का, अगर नाइट्रोफॉस पे इस्तेमाल करते हैं तो 2 बैग, अगर एसएसपी इस्तेमाल करते हैं तो 3 बैग ज़रूर इस्तेमाल करें। और एसएसपी के साथ यूरिया का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एसएसपी के अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। तो लिहाजा आधा बैग से 1 बैग तक यूरिया का जो साथ ही जब 3 से 4 दिन के बाद आप फास्फोरस डाल रहे होते हैं तो उसके साथ मिलाकर ज़रूर छटा कराएं। तो अगर डीएपी अकेली डाल रहे हैं तो उसके साथ भी आप 10 से 15 किलो यूरिया साथ मिला के डालें, जिससे आपका तेज़ी से यानी कि फास्ट रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपने अगला जो काम करना है, यानी अगले हफ्ते में, यानी जब आपकी जो फसल की उम्र है 8 से 10 दिन की हो जाए, तो फिर आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल शुरू करना है, यानी यूरिया का या ग्वारा का, या इसके बाद अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चावल के लिए सबसे बेहतर खाद अमोनियम सल्फेट है। ये नाइट्रोजनी खादों में वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं अवेलेबल, फिर आप ग्वारा खाद का या आप सादा यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ आप मिला के ह्यूमिक एसिड 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरी खाद है, तीसरी खाद आप जो फसल की 18 से 21 दिन की उम्र हो जाए तो तीसरी दफ़ा यूरिया का इस्तेमाल करें और साथ ही जिंक का इस्तेमाल करें। और साथ ही आपने जिंक जब इस्तेमाल कर रहे हो तो दानेदार जहर का इसमें, यानी कि जो कीड़े मार जहर है दानेदार, वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि स्टम्प बोरर या आपका टॉप बोरर जो चावल की फसल के ऊपर सूंडियों का हमला होता है तो उससे बचा जा सके। तो बेहतरीन टाइम होता है दानेदार जहर इस्तेमाल करने का। और दानेदार जहर भी आपने आम तौर पर 8 किलो वाली कार्बोफिरान या मनोमीहोको या कांटे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 थैली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने कम से कम 1.5 थैली ज़रूर इस्तेमाल करनी है बेहतर नताइज के लिए। इसके अलावा जब आपका चौथा पानी लग रहा हो तो चौथा पानी आपने आधी बोरी यूरिया, जब फसल की उम्र 40 से 45 दिन की हो जाए तो आधी बैग यूरिया का इस्तेमाल। लेकिन अगर हस्बे ज़रूरत ज़्यादा भी, अगर ग्रोथ स्लो हो तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है 5वीं खाद। जो 5वीं खाद है, इस वक्त फसल गोब की हालत में आ जाएगी। तब गोब की हालत में आ जाएगी कायनात, और जो कर्नल है इसकी जो गोब की हालत है ये 60 से 65 के दिन के अंदर गोब की हालत में आ जाती है। तो जब गोब की हालत में फसल हो तो उस वक्त पोटाश खाद का बेहतरीन नताइज लेने का वक्त होता है। तो उस वक्त आप पोटाश अगर एसओपी पाउडर वाली 12.5 किलो कम से कम और साथ आधा बैग यूरिया का ज़रूर इस्तेमाल करें बेहतरीन पैदावार के लिए। तो इसके अलावा जो अल खालिद और 17-18 है, उसकी तरह खादों का शेड्यूल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी उम्र 10 से 15 दिन, उसके 15 से 20 दिन कम है। लिहाजा इसको खादें भी थोड़ा सा पहले इस्तेमाल करके कंप्लीट करेंगे ताकि बेहतर पैदा। इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो वैसे बाकी तरीकाकार वैसे सेम ही है जैसे आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं कायनात के लिए या कर्नल बासमती के लिए, लेकिन जो आपने इसके ऊपर कंप्लीट करनी है वो आपने 55 दिन के अंदर, 50 से 55 दिन के अंदर, यानी कि 10 से 15 दिन पहले इसकी खादों को कंप्लीट कर लेना है। तो इससे आपकी बेहतर पैदावार आएगी। तो एक मैसेज ज़रा मिस हो गया था, तो वो ये है कि जब आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं 3-4 दिन पहले 3-4 दिन के अंदर, यानी फास्फोरस की खादों का, तो उसके दौरान ही आपने जो जड़ी बूटी छिड़काव वाला जहर होता है वो आपने साथ ही इस्तेमाल कर देना है।
لیکن یہ چھڑکاؤ والا زہر ان زمینداروں کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جن کی زمینوں کے اندر گھوڑا گھاس یا لوبڑ گھاس کی زیادہ اگتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے بہتر نتائج ملتے ہیں، یعنی یہ اس کو اگنے نہیں دیتا، جس سے آپ کو، کیونکہ جو بعد میں جو مختلف جڑی بوٹیاں زہر تو آ گئے ہیں، لیکن یہ بہتر حل ہے کہ آپ چھڑکاؤ سے اس کو روک لیں۔ تو آج کا میسج ذمہ دار بھائیوں کے لیے اتنا ہی۔ مزید زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ہوں آپ کا اپنا زرعی ماہر عتیق الرحمان۔